अस्सलाम वालेकुम। वेब फ्रेमवर्क के इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कैसे डिजेंगो फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए हम एक डेटाबेस ओरिएंटेड वेबसाइट बना सकते हैं। तो मैंने जिस वेबसाइट को एज ए इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे चूज़ किया है वो एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जिसके अंदर हम एक सिंपल टेबल क्रिएट करके और उस टेबल के अंदर हम ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग का कंटेंट, ब्लॉग की डेट और ऑथर डिटेल जो है वो स्टोर करके देखेंगे। और इससे पहले हम ये भी देख लेंगे कि हम अगर डिजेंगो फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम उसके लिए वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस वर्चुअल इन्वायरमेंट को हमने कैसे एक्टिवेट करना है, डिजेंगो को कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, फिर डिजेंगो के अंदर हम एक प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर हम एक या मल्टीपल ऐप्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उस ऐप को हमने कॉन्फ़िगर कैसे करना है या कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होती हैं उस ऐप को रन करने के लिए। फिर हमने देखा है कि हम अपनी ऐप की जो नेविगेशन है या यूआरएल कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो कैसे कर सकते हैं। फिर हम ये देख लेंगे कि अगर हमारे पास डिफरेंट एचटीएमएल पेजेस हैं तो हम उनको डिजेंगो के ऊपर कैसे रेंडर करवा सकते हैं। यानी अगर मेरे पास एक स्टैटिक वेबसाइट है तो वो डिजेंगो के ऊपर कैसे होस्ट होगी और हम उसको कैसे जो है वो रन कर सकते हैं। देन हम देख लेंगे कि हम नेविगेशन कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं। अगर मुझे एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर रीडायरेक्ट करना है तो ये प्रोसेस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह फिर हम ये देखेंगे कि हम एक डायनामिक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं जिसमें यूज़र जो है वो कुछ डाटा सबमिट कर सकता है और वो डाटा डेटाबेस में स्टोर होगा और फिर डेटाबेस से हम डाटा वापस यूज़र को रिटर्न करेंगे। तो इस काम के लिए हमें ये देखना होगा कि हम फॉर्म्स के साथ कैसे डील करेंगे डिजेंगो फ्रेमवर्क के अंदर। फॉर्म से डाटा कैसे रिसीव किया जाएगा सर्वर साइड पे और फिर उसको हम कैसे सबमिट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर, एंड देन हम वापस वहाँ से डाटा रिट्रीव कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डिजेंगो जो है वो मॉडल व्यू टेम्पलेट फ्रेमवर्क है, तो इसके अंदर हम मॉडल क्लासेस को भी देख लेंगे। तो जब भी हमने डाटा बेसिस के साथ डील करना होगा तो हमें मॉडल क्लासेस रिक्वायर्ड होंगी। देन हम देख लेंगे कि डाटाबेस हैंडलिंग कैसे की जा सकती है, हम कोई डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कोई टेबल कैसे क्रिएट होगा, और देन हम देख लेंगे कि टेबल के अंदर हम कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्म। यानी फ्रंट एंड से हम यूज़र को फॉर्म से डाटा सबमिट करने का ऑप्शन देंगे, सर्वर साइड पे हम उस डाटा को रिसीव करेंगे और रिसीव करने के बाद हम उसको डाटाबेस में कैसे सबमिट कर सकते हैं। और फिर हम ये देखेंगे कि जो रिकॉर्ड डाटाबेस पे हम सबमिट कर चुके हैं हम उसको कैसे वहाँ से फैच करेंगे और फैच करने के बाद हम वहाँ पे यूज़र को रेंडर करवा के दे सकते हैं डिफरेंट वेब पेजेस के ऊपर वो डाटा जो हमने डाटाबेस से एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो मैं इस टोटल अपने सेशन को 2 वीडियोज़ में डिवाइड करूँगा। तो पहली वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि आप इंस्टॉलेशन का सारा पार्ट कैसे परफॉर्म करेंगे और आपने कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, आपने डिजेंगो ऐप कैसे क्रिएट करनी है या डिजेंगो प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है आपने। इस सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और मैं इस फोल्डर को नाम दे देता हूँ वेब डिजेंगो वेब का। तो सबसे पहले मुझे अपने इस फोल्डर को एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कुछ कमांड एग्जीक्यूट करनी होंगी। वो मैं सारी कमांड्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आप वो देख सकें कि वो कौन सी कमांड्स हैं जो हम परफॉर्म करेंगे वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए या फिर फर्दर हमारी जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस से रेलिवेंट कमांड होगी। तो आपने इस फोल्डर के अंदर से CMD को ओपन कर लेना है, कमांड लाइन को। उसको ओपन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके CMD टाइप कर सकते हैं या फिर अगर आप शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे विंडो का पावर शेल है, तो आप पावर शेल में भी कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या फिर आप सिंपली CMD यहाँ टाइप करें और कमांड लाइन यहाँ इसी एड्रेस के ऊपर ओपन हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एड्रेस देखें तो ये डिजेंगो वेब वाले फोल्डर में ही आपको कंसोल जो है वो नज़र आ रहा है।
अब सबसे पहले हमने ये चेक करना है, अगर हम यहाँ पे एक डिजेंगो की वेबसाइट डेवलप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास हमारे कंप्यूटर में पाइथन का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, और पाइथन के साथ साथ पिप जो उसकी एक उसका फ्रेमवर्क है पाइथन का, वो भी इंस्टॉल होना ज़रूरी है। सो पिप पैकेज लाजमी इंस्टॉल होना चाहिए। तो अगर आपने पाइथन को इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेंगे। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप पाइथन को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं, जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉलेशन के दौरान मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो जैसे आप पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो इसका लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ से मिल जाएगा। आपने उस लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। करंट वर्जन जो इसका वो 3.11.3 आ रहा है, बट हो सकता है जब आप इसको डाउनलोड करें तो इसका एक और वर्जन आ चुका हो। तो जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के लिए जाएंगे तो नीचे आपसे पिप का ऑप्शन मांगा होगा चेक बॉक्सेस के ज़रिए, तो आप उसको लाजमी टिक कर लेंगे। अगर आपके पास पिप इंस्टॉल नहीं होगा या फिर आपके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा तो फिर आप उसके ऊपर डिजेंगो फ्रेमवर्क जो है वो इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। सो चूँकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो मैं लिहाजा इस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। तो आप जब इंस्टॉल कर चुके होंगे डिजेंगो फ्रेमवर्क तो सबसे पहले आपने ये चेक कर लेना है कि आपके पास पाइथन इंस्टॉल हो चुका या नहीं हो चुका। तो उसके लिए आपके पास जो कमांड है वो पाइथन डैश वर्जन की है। तो जैसा कि मेरे पास इसका एक ओल्ड वर्जन 3.10.5 इंस्टॉल्ड है तो मुझे इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली हम पिप का भी वर्जन चेक कर लेते हैं, और अगर पिप इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको इसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे पास पिप का एक ओल्डर वर्जन इंस्टॉल है विच इज़ 20.0.4, बट ये एक ऐसा वर्जन है जो कि डिजेंगो को सपोर्ट करता है और हम इसके ऊपर डिजेंगो फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं अपने इस फोल्डर के अंदर अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ, और बाकी जितनी भी मेरी इंस्टॉलेशन है जो कि मुझे डिजेंगो इंस्टॉल करनी है तो वो सारा काम मैं उस अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में ही करूँगा। उसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर मैं जो चीज़ें इंस्टॉल करूँगा तो उसका ग्लोबली कोई भी इम्पैक्ट या इफ़ेक्ट नहीं आएगा, तो वो मेरी इंस्टॉलेशन इसी फोल्डर तक महदूद रहेगी। और ये ऐसा भी नहीं है कि मैं हर दफ़ा यहाँ पे आऊँगा तो मुझे हर दफ़ा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस रिवाइज़ करना पड़ेगा। तो ये वन टाइम इंस्टॉलेशन होगी, लेकिन ये इस फोल्डर के अलावा कहीं पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास जो कमांड है वो पाइथन या py आप यूज़ कर सकते हैं, -m का फ्लैग यूज़ करेंगे, venv कमांड है, और माई वर्ल्ड आप अपनी वर्चुअल इन्वायरमेंट को जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। बहरहाल मैं अपने इस वर्चुअल इन्वायरमेंट को जो नाम दे रहा हूँ वो माई vu वर्ल्ड नाम दे रहा हूँ। सो माई वी वर्ल्ड नाम दे लेते हैं ताकि मेक सेंस करे कि माई वर्चुअल वर्ल्ड। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन जैसे ही एग्जीक्यूट करेगा तो आपके कंप्यूटर के अंदर एक उसी नाम से फ़ोल्डर बन के आ जाएगा जिस नाम से आपने वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट किया होगा, जैसे मैंने माई वी वर्ल्ड के नाम से क्रिएट किया हुआ है। सो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे इस डायरेक्टरी में जो मेरी डिजेंगो वेब वाली डायरेक्टरी है इसमें एक फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है और फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं। अब ये इंस्टॉल तो हो गया लेकिन ये अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, तो अगर हमें इसको हमें यूज़ करना है तो हमें इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर विच इज़ activate.batch। हमें इस फाइल को रन करना होगा। सो मैं इसको यहीं से जाके रन कर लेता हूँ कमांड लाइन के थ्रू। तो पहले मैंने फ़ोल्डर का नाम बताना है, देन मैंने स्लैश वो सब फोल्डर जिसके अंदर मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है स्क्रिप्ट स्लैश activate.batch। तो आप जैसे इस कमांड को हिट करेंगे तो आपके कंसोल के ऊपर देखें चेंज हो चुका है। ये पहले c/dash यूज़र आ रहा था, अब ये सारा ऑपरेशन माई वी वर्ल्ड या वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर परफॉर्म हो रहा है। तो जो प्रीफिक्स के ऊपर जो है वो माई वी वर्ल्ड लिखा हुआ आ रहा है। अब हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर डिजेंगो को इंस्टॉल करेंगे। डिजेंगो को इंस्टॉल करने की जो हमारे पास कमांड है पाइथन -m pip इंस्टॉल डिजेंगो। सो अब यहाँ पे पाइथन भी यूज़ कर सकते हैं या py शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों कमांड्स यहाँ पे काम करेगी।
इंटरनेट का कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होंगे तो ये डेफिनेटली डिजेंगो इंस्टॉल नहीं कर सकेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर हिट करेंगे तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा, डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है, लेकिन कुछ मिनट्स के अंदर ही ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा। चूँकि ये ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं होता, सिर्फ 8 MB की एक फ़ाइल होती है जिसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है सिस्टम में। तो मेरे पास यहाँ पे डिजेंगो जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। अब अगर आप डिजेंगो का भी वर्जन चेक करना चाहेंगे तो आप डिजेंगो का भी वर्जन चेक कर सकते हैं कि कौन सा वर्जन डिजेंगो का करंटली इंस्टॉल्ड हुआ है। तो जैसे हमने पहले चेक किया कि हमारे पास कौन सा पाइथन या पिप का वर्जन इंस्टॉल था, सिमिलरली हम डिजेंगो का वर्जन भी चेक कर सकते हैं। सो डिजेंगो का वर्जन चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड है, या डिजेंगो की जितनी भी अपनी कमांड है, उनके लिए हम डिजेंगो -admin यूज़ करते हैं एंड देन -- वर्जन। तो मैं इस कमांड को कॉपी कर रहा हूँ। तो डिजेंगो का 4.2 वर्जन जो है वो हमारे इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमने डिजेंगो को भी इंस्टॉल कर लिया है, वर्चुअल इन्वायरमेंट को भी एक्टिवेट कर लिया और उसे इंस्टॉल भी कर लिया है। अब हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, हमारा डिजेंगो का प्रोजेक्ट है जो। तो डिजेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करने की जो कमांड है हमारे पास वो डिजेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड है, और इसके बाद अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल अपने प्रोजेक्ट को माई प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ। तो मैं इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम इसको कंसोल पे हिट करते हैं। तो कमांड हमारी सक्सेसफुल रन हो चुकी है। अब अगर हम अपने डिजेंगो वेब वाले फ़ोल्डर में आके देखें तो यहाँ पे 2 फ़ोल्डर क्रिएट हो चुके हैं। एक वो हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट वाला फ़ोल्डर जिसके अंदर सारी इंस्टॉलेशन जा रही है हमारी, और दूसरा हमारा माय प्रोजेक्ट वाला फ़ोल्डर है। सो माय प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एक फ़ाइल जिसको हमने फर्दर यूज़ करना है, या जिसके थ्रू हमने अपना इस प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, ऑपरेट करना है, ड्राइव करना है, वो मैनेज की ही फ़ाइल है। तो आगे जितनी भी कमांड्स चलेंगी जो कि हमने सर्वर को रन करना होगा तो वो इसी फाइल के अंदर से ऑपरेट की जाएंगी। अब चूँकि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है, तो लिहाजा हम अपनी जो कंसोल है इसको नेविगेट करवा लेते हैं अपनी प्रोजेक्ट वाली डायरेक्टरी में। तो नेविगेट करने के लिए जो कमांड है हमारे पास, या फोल्डर चेंज करने के लिए कमांड है हमारे पास, वो CD है, स्टैंड फॉर चेंज डायरेक्टरी माई प्रोजेक्ट। तो जैसे ही हम यहाँ पे इंटर हिट करेंगे हमारी नेविगेशन जो है वो डिजेंगो वेब से चेंज हो जाएगी माई प्रोजेक्ट के अंदर। अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुली रन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, सर्वर हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड अवेलेबल है वो py-manage.py, जो कि मैंने अभी लास्टली आपको ये फ़ाइल का नाम बताया है, एंड रन सर्वर कमांड है सर्वर को रन करने के लिए, जिसके ऊपर हमारा ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो हम इस कमांड को यहाँ पे रन कर देते हैं। तो अगर हमारा सर्वर सही रन कर रहा होगा तो ये हमें नीचे एक लोकल होस्ट का एड्रेस देगा जिसको हमने ब्राउज़र पे हिट करना है, और इसके अगेंस्ट हमारी जो मैंने इसको क्लोज़ कर दिया, मुझे इस कमांड को दोबारा रन करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इसने मुझे पाथ दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपने इसको ब्राउज़र पे हिट करना है। ये मेरे पास डिजेंगो जो है वो सक्सेसफुली रन हो रही है। इसका मतलब है कि अभी तक मैंने सारा प्रोसेस जो है वो बिल्कुल राइटली फॉलो किया है। बट फ़िलहाल यहाँ पे डेफिनेटली हमने ना कोई वेब पेज क्रिएट किया है और ना ही हमने किसी वेब पेज को रेंडर करवाया है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो पेज है डिजेंगो का वो हमारे पास यहाँ पे रेंडर हो रहा है। सो अब हमने करना ये है कि हमने अपनी इस ऐप के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने अपनी एक ऐप क्रिएट करनी है, और बाकी हमारी जितनी भी
वर्किंग होगी वो उस ऐप के अंदर होगी। सो ऐप क्रिएट करने के लिए मुझे फिर CMD को यूज़ करना पड़ेगा और उसके लिए मुझे अपने सर्वर को पहले क्लोज़ करना पड़ेगा। तो सर्वर क्लोज़ करने के लिए आप Ctrl+C को एक साथ प्रेस करेंगे। जैसे Ctrl+C को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका सर्वर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। अब अगर हम इस कमांड को दोबारा रन करेंगे तो ये माइट भी हमें एरर देगा। देख लेंगे अब एरर आ गया कि अब आपका कोई सर्वर जो है वो रन नहीं कर रहा। अब हमने एक ऐप क्रिएट करनी है, तो ऐप क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो py manage.py स्टार्ट प्रोजेक्ट की जगह स्टार्ट ऐप कर देंगे आप और अपनी ऐप को एक नाम दे देंगे। सो नॉर्मली ये होता है कि आप इसमें एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चूँकि एक ब्लॉगिंग वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं तो लिहाजा मैं अपनी ऐप को ब्लॉगिंग का नाम दे रहा हूँ और ये कमांड हम यहाँ पे रन करेंगे तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी एक ऐप जो है वो क्रिएट हो जाएगी। सो ये फ्यू सेकंड्स के अंदर हमारी कमांड रन हो गई है और अब अगर हम जाके अपने फ़ोल्डर्स को देखेंगे तो हमारे माय प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो गया विच इज़ ब्लॉगिंग। तो ये ब्लॉगिंग फ़ोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फाइल्स हमें मिल गई हैं। अब इनमें से जिन फाइल के साथ हमने पर्टिकुलरली डील करना है वो हमारी व्यू की फ़ाइल है, हमारी मॉडल्स की फ़ाइल है डाटाबेसिस के लिए, और हमें एक और फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे टेम्पलेट्स के नाम से जिसके अंदर हमारी सारी HTML वाली फाइल्स आएंगी। एंड हमें एक URL की भी फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी हमारी ऐप की सारी नेविगेशन उसको रीडायरेक्ट करवाने के लिए और उनके पाथ डिफाइन करने के लिए। तो ये सारा प्रोसेस जो है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप ये सारी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो अब तक इस वीडियो के अंदर हमने जहाँ तक कंप्लीट कर लिया है वो हमने ये देख लिया कि हम कैसे एक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑल्दो कि हमारी ये ऐप इस तरह रन नहीं करेगी जब तक हम इस ऐप की कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, बट इंस्टॉलेशन का सारा पार्ट हम देख चुके हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है मैं इसको एक और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।